हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम पाठ 4 वैदिक संस्कृति के बारे में जानने वाले हैं। वैदिक साहित्य। देखो बच्चों, नीचे जो चित्र दिया गया है वेद, ये वेद का चित्र दिया है। वेद मतलब होता है मोटे मोटे ग्रंथ, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब ग्रंथ है। उसी प्रकार वेद भी ग्रंथ है। तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वैदिक संस्कृति किसे कहते हैं? वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वेद जो साहित्य है, जो किताबें हैं, उसके आधार पर जो संस्कृति है उसको वैदिक संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। ये इसमें जो वेद है, ये वेदों को ऋषियों ने रचा है। जो पहले के ऋषि मुनि थे उन्होंने वेदों को रचा है, और वेदों में कुछ सूक्त जो है स्त्रियों ने भी इसको लिखा है। वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। वैदिक साहित्य अत्यंत संपन्न साहित्य है। ये जो किताब है बहुत ही संपन्न, इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। इन वेदों में ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो मूल ग्रंथ माना जाता है, मुख्य ग्रंथ माना जाता है, लेकिन वह काव्य के रूप में है। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है वेदों का। इन चारों वेदों को एकत्रित रूप को संहिता कहते हैं। विद्य का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को जानना। और वेद जो शब्द है, ये विद्य जो शब्द है, ये वेद संज्ञा से बना हुआ है। इसका मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना। मौखिक आधार पर बहुत सारे वेदों को संरक्षित रखा गया है। यह जो भी वेद का ज्ञान जो था पहले मौखिक रूप में था, बाद में वो लिखित रूप में हुआ। और वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद, ऋचाओं से बने वेद को ऋग्वेद कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ ऋग्वेद का चित्र दिया है। स्तुति करने के लिए, यानी किसी देवता का स्तुति करना हुआ तो उसके लिए जो पद रचा जाता है उसको ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गूंथ कर, यानी जैसे हम लोग माला एक दूसरे में गूंथते हैं ना, फूलों की माला, उसी प्रकार कई ऋचाओं को एक साथ मिलाकर सूक्त बनाया जाता है। ऋग संहिता में विभिन्न देवताओं का स्तुति परक सूक्त है। ऋग्वेद में जो भगवान होते हैं ना, उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए जो रचा जाता है काव्य, उसको सूक्त कहते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ से संबंधित वेद। देखो यहाँ पे यजुर्वेद का चित्र दिया गया है। वेद यानी ग्रंथ, और उस किससे संबंधित, यानी यज्ञ से संबंधित है। जैसे तुम्हारे इधर भी नवरात्रि के अवसर पे मम्मी होम या यज्ञ करती है ना, तो ये उससे संबंधित है। यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका समावेश यजुर्वेद संहिता में है। यज्ञ विधि में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन जो है इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में जो रचित मंत्र है उसका स्पष्टीकरण जो है गद्य के रूप में किया गया, यानी जो दोहा वगैरह दिया गया है उसका अर्थ समझाया गया है। क्या तुम जानते हो? कुछ सूक्तों का हिंदी भाषा में अर्थ बताया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे। हे ईश्वर, बहुत वर्षा होने दो, हमारे खेतों में लहलहाती फसल उगने दो, हमारे बच्चों को खूब दूध घी मिलने दो। फिर उसके बाद दूसरा सूक्त का अर्थ है, हमारे घरों में गाय आने दो, हमारी गोठों में उन्हें आनंद से रहने दो, उन्हें बहुत बच्चियां बछड़े होने दो। तीसरा सूक्त है, लोगों चलिए उठिए, उषा के आगमन के साथ अंधेरा नष्ट हो गया है और प्रकाश का आगमन हो रहा है। उषा ने संपूर्ण विश्व को जगाया है। हम अपने अपने कार्य और उद्योग कर धन प्राप्त करेंगे। ये जो सूक्तों का हिंदी में अर्थ दिया गया है। सामवेद, कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल में मंत्रों का गान किया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन सामवेद संहिता में दिया गया है। यज्ञ करते समय कुछ सुर ताल में मंत्र को गाते थे, उसका मार्गदर्शन किया गया कब हमको कैसे गायन करना चाहिए। भारतीय संगीत के निर्माण में सामवेद का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अथर्ववेद संहिता, देखो बच्चों, ये अथर्ववेद है और अथर्ववेद को अथर्व ऋषि ने रचा था, इसलिए इसे अथर्ववेद का नाम दिया गया है। अथर्ववेद में दैनिक जीवन
की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जीवन में आने वाले संकटों और दुखों का निवारण किस प्रकार किया जाए। इसी भांति इसमें असंख्य औषधि वनस्पतियों की भी जानकारी दिया गया है, जिसे जड़ी बूटियां वगैरह होती है ना, उसकी भी जानकारी इसमें दिया गया है, ताकि लोगों को दुखों से, रोगों से मुक्ति प्राप्त हो। उसके अलावा राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन जो है अथर्ववेद में किया गया है। संहिताओं की निर्मित होने के बाद ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों को भी रचा गया। वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया जाता है। चारों वेदों के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को भी रचा गया और इनका भी समावेश साहित्य में किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ का चित्र। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे यजुर्वेद का अलग से ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का अलग से ब्राह्मण ग्रंथ है, और सामवेद, मतलब हर एक जो वेद है उसका अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। आरण्यक, अरण्य में जाकर एकाग्रता से किया गया मनन आरण्यक ग्रंथों में प्रस्तुत। अरण्य मतलब जंगल, जंगल में जाकर एकाग्रता से जो मनन चिंतन किया जाता है, यानी भगवान की तपस्या वगैरह जो किया जाता है, वो जो आरण्यक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी प्रकार की भूल न हो, इसमें सावधानी बरती गई। जैसे यज्ञ के विधि करते समय कौन सा विधि कैसे करना चाहिए, किसी प्रकार की उसमें गलती न हो, तो इस बात की उसमें सावधानी रखी गई है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट, यानी गुरु के पास बैठ के प्राप्त किया गया ज्ञान। गुरु के पास, देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है, गुरु के पास बैठ के शिष्य जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मन में जीवन मृत्यु जैसे कई घटनाओं के बारे में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे गहन प्रश्नों पर उपनिषदों में विचार विमर्श किया गया है। चार वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 वर्षों की समय लग गया। इन समय में वैदिक कालीन संस्कृति में अनेक प्रकार के बदलाव होते गए और इन परिवर्तनों में वैदिक समय का जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य जो है महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। वैदिक काल का रहन सहन कैसा था, वहां की जीवन पद्धति कैसी थी, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन। वैदिक समय में संयुक्त परिवार पद्धति प्रचलित थी। उस समय जो था बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार का मतलब होता है बड़ा परिवार, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची और उनके बच्चे, सभी को मिला के बड़ा परिवार बनता था। परिवार में वरिष्ठ पुरुष परिवार का प्रमुख अर्थात गृहपति होता था। परिवार में जो सबसे बड़ा पुरुष रहता था उसको गृहपति कहते थे। देखो यहाँ पे जैसे परिवार है, परिवार में जो बीच में बैठे हैं उनको गृहपति कहा जाता था। जैसे कोई भी घर में कोई भी निर्णय लेना होता था तो इनसे पहले पूछ कर ही कोई निर्णय लिया जाता था। परिवार में प्रमुख माना जाए, जैसे हमारे दादाजी। गृहपति के परिवार में उसके वृद्ध माता पिता, उसके छोटे भाई और भाइयों के परिवार, गृहपति की पत्नी और बेटे और उनके बेटों के परिवार का समावेश रहता था। वह परिवार व्यवस्था पितृ प्रधान थी। पितृ प्रधान मतलब पिता की घर में जो कुछ चलना होता था, जैसे पिताजी कहेंगे वही कार्य होगा, तो ऐसे व्यवस्था को पितृ प्रधान व्यवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक समय में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसे कुछ विदेशियों का मतलब होता है विद्वान स्त्री, इनका उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य अगर हम उठा के देखेंगे तो उसमें इन स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इनको पढ़ने का अधिकार था, वो पढ़ती थी, ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने। परंतु धीरे धीरे स्त्रियों पर अधिक बंधन लगते गए और परिवार और समाज में उनका स्थान अधिकाधिक गौण बनता गया। गौण मतलब नीचे बनता गया। धीरे धीरे उनको ऊपर तरह तरह के बंधन लादे गए
और उनको किसी प्रकार का अधिकार जो था वो अधिकार कम होता गया और उनका जीवन निचले दर्जे का होता गया। पढ़ने का जो शिक्षित होने का अवसर था वो बंद हो गया। वैदिक समय में मकान मिट्टी अथवा टिट्टियों बाड़ों से बने होते थे। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र बनाया गया है। यहाँ के मकान जो है मिट्टी के बने होते थे और टिट्टियों के बाड़ों से बने होते थे। घास अथवा बेलों की मोटी टट्टियों अथवा बाड़ बुनकर गोबर और मिट्टी से लिपते थे। यह एक प्रकार की दीवार होती थी। इन मकानों की भूमि यानी जमीन जो है गोबर मिट्टी से लिपी जाती थी। अभी गांव में तुम जाते होगे कच्चे मकान तो किससे लिपते थे? गोबर मिट्टी से लिपते हैं ना। मकान के लिए गृह और शाला शब्द का उपयोग किया जाता था। वैदिक समय में लोगों के भोजन में मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चावल जैसे धानों का समावेश था। इन धानों में वे विभिन्न पदार्थ बनाते थे। ये जो धान्य थे नीचे दिया गया है, धान्य से इनसे खाने पीने की चीजें बनाते थे। वैदिक साहित्य में यव, गोधूम, ब्रीही जैसे शब्द पाए जाते हैं। यव का मतलब होता है जौ, यहाँ चित्र दिया गया है। गोधूम का मतलब होता है गेहूं, ब्रीही का मतलब होता है धान या चावल। इससे जो धान का चित्र दिया इसमें से चावल निकाला जाता है। वैदिक लोगों को दूध, दही, मक्खन, घी, शहद जैसे पदार्थ जो थे बहुत ही पसंद थे। उनके भोजन में उड़द, मसूर, तिल, मांस जैसे पदार्थों का भी समावेश था। यानी ये जो पदार्थ है ये भी पदार्थ वो खाते थे। वैदिक युग में लोग सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा पहनते थे। वलकल का मतलब होता है वृक्ष के छाल से बनाए गए वस्त्र का उपयोग करते थे। देखो पहला चित्र दिया गया है, यहाँ पे वृक्ष का जो छाल होता है पेड़ का उसका कपड़ा ये पहने हुए हैं। इसी भांति पशुओं के चमड़ों का भी उपयोग वस्त्रों के रूप में करते थे। देखो यहाँ पर ये जो शंकर भगवान का चित्र दिया गया है, देखो चमड़े का कपड़ा ये पहने हुए हैं। इसी प्रकार वैदिक काल के लोग जो है चमड़े के कपड़े का भी उपयोग करते थे। स्त्रियां और पुरुष फूलों की मालाएं, विभिन्न प्रकार के मनकों की मालाएं और सोने के आभूषणों का भी उपयोग करते थे। गले में पहना जाने वाला निष्क नामक आभूषण बहुत ही लोकप्रिय रहा। देखो बच्चों नीचे निष्क नामक आभूषण दिया गया है, ये वेद काल की स्त्रियां पहनती थी। उसका उपयोग वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु भी किया जाता था। मतलब आभूषण का उपयोग जो है क्रय यानी लेन देन के रूप में भी किया जाता था। गायन, वादन, नृत्य, पासों का खेल, रथों की दौड़ और शिकार करना वैदिक लोगों के मनोरंजन के साधन थे। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है पासों का खेल। गायन वादन तो तुम ही समझ जानते हो, गायन मतलब गाना, वादन यानी बजाना, नृत्य यानी डांस करना। उसके अलावा रथों की दौड़ और शिकार करना, किसी भी जानवरों का शिकार करना, ये वैदिक काल के मनोरंजन के साधन थे। वीणा, शंख, तंतु, झांझ, शंख इनके प्रमुख वाद्य थे। देखो नीचे दिया गया है, ये सभी जो है उस समय के वाद्य थे। उसके अलावा डमरू और मृदंग ये जो है इनका भी उपयोग किया जाता था। खेती, पशुपालन और आर्थिक और सामाजिक जीवन। वैदिक काल में खेती करना प्रमुख व्यवसाय था। कई बैलों को हल के साथ जोतकर खेतों की जुताई की जाती थी। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, ये चित्र जो है हल का है, खेत में हल चला रहा है, खेत की जुताई की जा रही है। हल में लोहे की फाल लगाई जाती थी। अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग और फसलों को नष्ट करने वाले जो कीड़े होते हैं उनके उपायों पर भी विचार किया गया। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, खेत के फसल में कई प्रकार के रोग लगते हैं और रोग लगने के बाद उस पे जो उपचार किया जाता है इस पे भी विचार जो है वैदिक काल में किया जाता था। खाद के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता था। वैदिक युग में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों का विशेष महत्व था। विनिमय यानी लेन देन के रूप में, व्यापार के रूप में गायों का उपयोग किया जाता था। फलस्वरूप गायों को विशेष महत्व और मूल्य प्राप्त था। गायों को कोई चुरा न ले जाए इसकी विशेष सावधानी बरती जाती थी। घोड़ा अति वेगवान पशु था, यानी बहुत तेज दौड़ने वाला पशु था। उसे पालतू बना के रथों में जोतने में वैदिक युग के लोग जो थे बहुत ही पारंगत यानी निपुण थे। वैदिक युग में रथों के पहिए आरे वाले थे। देखो बच्चों यहाँ चित्र दिखाया गया है, ऊपर आरे वाला पहिया और नीचे दिया गया है ठोस वाला पहिया।
आरे वाले पहिए जो है हल्के होते थे और ठोस वाले पहिए जो है बहुत ही भारी होते थे। घोड़े से जुते हुए तथा आरे वाले पहियों के वेदकालीन रथ बहुत वेगवान हुआ करते थे। वेगवान का मतलब होता है बहुत तेज दौड़ते थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है वैदिक युग का रथ। ये जो यहाँ पर घोड़े का उपयोग करके जो रथ बनाया गया है बहुत तेज दौड़ता था। क्या तुम जानते हो घोड़े को अश्व कहते हैं? किसी इंजन की गति को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं। वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यवसायों का भी विकास हुआ है। व्यवसायी तथा श्रमिक अर्थात कारीगर समाज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। यानी जो व्यवसायी थे, तरह तरह का जो व्यवसाय करते थे, जो मजदूर थे, वो समाज के महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे। श्रेणी शब्द अपनी पहचान बनाए रखने वाले अनेक स्वतंत्र संघ थे। इसमें अलग अलग स्वतंत्र मतलब अलग अलग संघ थे। इन श्रेणियों के प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठी कहा जाता था, परंतु धीरे धीरे व्यवसायी और कारीगरों की जो श्रेणी है वो गौण होती गई। गौण यानी निचले दर्जे की होती गई। तात्कालीन का मतलब होता है उस समय का समाज व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी बनिया और शूद्र यानी जो निचले दर्जे का था। ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थे। जो वर्ण थे ये व्यवसाय यानी रोजगार पर आधारित थे। जैसे खेती करने वाला का अलग कार्य होता है, राजा का अलग कार्य होता है, यानी इनके कार्यों पे आधारित थे। कालांतर में ये वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। बाद में जो ये वर्ण जो था, जो जाति पाति का जो भेदभाव है, जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। परिणामतः जातियां उत्पन्न हुई और इस जाति व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में विषमता पैदा हुई। और ये जाति व्यवस्था का कार्य जाति पाति के भेदभाव के कारण समाज में जो है विषमता पैदा हो गई। यानी बहुत ज्यादा या तो निचले दर्जे का लोग मानने लगे या तो ऊंचे दर्जे का लोग मानने लगे। आदर्श जीवन कैसे जिए इसके बारे में वैदिक युग में कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई थी। उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक 4 चरणों को 4 आश्रम कहा जाता है। पहले चरण से तात्पर्य ब्रह्मचर्य आश्रम से है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है गुरु के नजदीक बैठ के विद्या प्राप्त करना। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है। गुरु बैठे हैं और ये जो बच्चे हैं गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को सफलता से पूर्ण करने के पश्चात अगला चरण गृहस्थाश्रम का होता था। इस आश्रम में पुरुष अपने पत्नी के सहयोग से परिवार तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, यह अपेक्षा की जाती थी। तीसरे चरण से तात्पर्य वानप्रस्थाश्रम से था। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम का। इसमें सादा जीवन व्यतीत करना रहता था बच्चों को और गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करना था। उसके बाद बड़े होने पे, शिक्षा पूरी होने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में आते थे, उनका विवाह होता था और वो परिवार को अपने बच्चों को जन्म देते थे। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में जब वो वृद्ध हो जाते थे तो अलग हो जाते थे। वानप्रस्थ आश्रम है ये। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम, यानी अपने घरों अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ के संन्यास ले लेते थे, उसको संन्यास आश्रम कहा जाता था। वो निर्जन स्थान पे चले जाते। तो वानप्रस्थ आश्रम में इस चरण में मनुष्य घर बार का मोह त्याग कर दूर चला जाए, निर्जन स्थान पे रहे और अत्यंत सादगी पूर्ण जीवन बिताए, यह अपेक्षा की जाती। चौथे चरण से तात्पर्य संन्यास आश्रम से है। इस चरण में मनुष्य सभी रिश्ते नातों को त्याग कर मानव जन्म का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करे, बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे, यह संकेत निहित था। धार्मिक संकल्पनाएं, वैदिक कालीन धार्मिक संकल्पनाएं किस प्रकार की थी, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति, सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियां जैसी प्राकृतिक शक्तियों को वो देवताओं के रूप में मानते थे। वे जीवनदायी सिद्ध हो, इसलिए वेदों में उनके लिए प्रार्थना की गई है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग में
लोग अग्नि में तरह तरह के पदार्थों को अर्पित करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। उस पदार्थों को हवि कहते हैं। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते हैं। प्रारंभ में यज्ञ विधियों का स्वरूप सीधा साधा था। बाद में यज्ञ के नियम में अधिकाधिक कठोर होते गए। इससे यज्ञ विधि कार्य जो है जटिल होता गया। परिणामतः पुरोहितों का महत्व बढ़ता गया। पहले के लोग क्या था कि ये यज्ञ करते थे, यज्ञ में बहुत सारी चीजों को उसमें डालते थे, लेकिन पहले जो था ये जो यज्ञ करने का जो स्वरूप था एकदम सीधा साधा था, थोड़े चीजों में हो जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें डाला गया, जैसे बलि वगैरह देना भी, ये सब आने के कारण जो इसका स्वरूप था एकदम जटिल हो गया। लेकिन इसमें जो पंडित थे उनका महत्व बढ़ता गया। देखो बच्चों, यहाँ यज्ञ का चित्र दिया गया है। सृष्टि का व्यवहार कैसा चलता है इस पर भी विचार वैदिक युग के लोगों ने किया था। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है और वर्षा काल के बाद शीतकाल। यह सृष्टि नियमित चक्र है जो एक के बाद एक ऋतु आती जाती है। ये जो है सृष्टि का चक्र है। उनको ये मालूम पड़ा कि एक के बाद एक ऋतु आएगी। सृष्टि चक्र और उसकी गति द्वारा घूमने वाले जीवन चक्र को वेद काल में ऋत नाम से जाना जाता है। सभी सजीवों के जीवन सृष्टि के चक्र का ही एक अंग है। सृष्टि के चक्र में दोष उत्पन्न होने पर संकट आते हैं, ऐसा न हो इसलिए प्रत्येक को सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी सृष्टि के नियमों को भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करना धर्म का पालन करना है, ऐसा माना जाता है। जो सृष्टि चक्र है वो सृष्टि चक्र ठीक ढंग से चले, अगर उसमें किसी प्रकार का बदलाव होता है या किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होते हैं तो उस पे किसी प्रकार का दोष न उत्पन्न हो, इसका सावधानी हमें बरतना चाहिए। शासन व्यवस्था। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विष कहते थे और उसके प्रमुख को विषपति कहते थे। कई विष मिलकर जन बन जाते थे। कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में अस्थायी हो जाते थे, यानी उस जगह पे बस जाते थे, तो उस प्रदेश को जनपद कहा जाता था। जन के प्रमुख को नृप, नृप का मतलब होता है राजा, राजा कहा जाता था। राजा का कार्य था प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना। ये सब राजा के कार्य थे। राज्य की शासन व्यवस्था उत्तम पद्धति से चलाने के लिए राजा को कुछ सहायकों और अधिकारियों की जरूरत होती थी। इसके लिए उनको नियुक्त करते थे। इन अधिकारियों में पुरोहित यानी पंडित, यहाँ पे चित्र दिया गया है, पुरोहित और सेनापति। ये सेनापति जो है महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भाग दूग कहा जाता था। भाग का मतलब होता है हिस्सा। जन की आय में राजा का भाग इकट्ठा करने वाले अधिकारी भाग दूग था। राजा को मार्गदर्शन करने हेतु सभा, समिति, विदत तथा जन, ये 4 संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे। सभा और विधत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग होता था। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्तियों के मंडल को सभा कहते थे तथा लोगों की साधारण बैठक को समिति कहते थे। समिति में लोगों का सहभाग होता था। आगे चल के वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धारणाएं आदि बातों पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचानी जाने लगी। प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में थी। अगले पार्ट में हम उन विचारधाराओं का परिचय प्राप्त करेंगे।